दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों जब फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ़्तार किया गया और कहा गया कि ये तजदीद मोहब्बत नहीं कर रहे थे, यानी इनसे जब तहरीक इंसाफ छुड़वा कर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में दाखिल करवाया गया तो मुशर्रफ व इस्लाम बल्कि मुशर्रफ व पार्टी तो ये हो गए, लेकिन ये उस पार्टी में चले तो गए लेकिन ये तजदीद मोहब्बत नहीं कर रहे थे। उस पार्टी के लिए कुछ बोल नहीं रहे थे, ये खामोश थे और लोगों को यकीन नहीं आता था कि ये मुकम्मल तौर पर ज़हनी और क़ल्बी तौर पर इस पार्टी में शामिल भी हुए हैं कि नहीं। जहाँ गन पॉइंट पे बात की जाए वहाँ क़ल्बी और ज़हनी बात नहीं आती है, वहाँ तो बस ज़बरदस्ती की बात होती है। और बहुत सारी बात बताई गई कि उन्होंने किसी को प्लॉट देने का वादा किया था और किसी से 55,000 रुपये पकड़ लिए। वो शख्स नामालूम है लेकिन उनका पर्चा कट गया है और बहुत सारे गबन के इल्ज़ामात हैं उन पे और बहुत सारी वजूहात है जिनकी वजह से इन्हें री अरेस्ट किया गया। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि फवाद चौधरी पहले की तरह खामोश रहे और अब जो उन्होंने बात की है वो ये है कि दाग दहलवी का एक शेर पढ़ा दबे लफ्ज़ों में, वो ये कि हम एक के पाबंदे मोहब्बत नहीं होते, हम एक के पाबंदे मोहब्बत नहीं होते, है रंग तबीयत का कहीं और कहीं और। लेकिन उन्होंने ये शेर अपने लिए नहीं पढ़ा बल्कि उन्होंने सियासतदानों के लिए पढ़ा और कहा कि सियासत ही क्या और वो सियासतदान ही क्या जिसमें वफ़ा हो जाए, जो बावफ़ा हो, जिसके दिल में और दिमाग में ज़रा भी मोहब्बत नहीं होती किसी की भी, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, वही सियासत में आता है। जो बेदर्द हो जाता है वही सियासत में आता है। और यही है पाकिस्तान की सियासत का अहवाल, जहाँ किसी को किसी से ना कोई लगाव होता है, ना कोई किसी के बारे में सोचता है। अपना पैसा खर्च करते हैं तो उससे ज़्यादा वसूल करने की कोशिश, कामयाब कोशिश बल्कि करते हैं, और अगर अपना वक्त देते हैं तो उससे ज़्यादा दूसरों का वक्त बर्बाद कर देते हैं। फवाद चौधरी ने जो दाग दहलवी का शेर पढ़ा उसका मतलब आसान लफ्ज़ों में यही समझ लीजिए कि तू नहीं और सही और नहीं और सही। लेकिन जो बातें अंदरूनी तौर से मालूम हुई हैं वो ये है कि इन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं। फवाद चौधरी की कुछ सरकर्दा अफराद से, कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो शख्सियात वो नहीं हैं जो डंके के चोट पर बात करते हैं या फिर जो गन पॉइंट पे बात करते हैं। वो कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मुलाकात करके आदमी ख़ुद भी सरफराज होता है और ख़ुद भी अपनी भी इज़्ज़त अफजाई करता है और उन लोगों की भी जिसके मसाइल लेके वो वहाँ पे जाता है। फवाद चौधरी उसी गली में चले गए, अपनी पहली मोहब्बत की गली में, और उन्होंने जाके वहाँ बाकायदा नाम लेके बात किया, इमरान खान की बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उन्हें इंसानी हुकूक़ की पामाली जो पाकिस्तान में हो रही है उस पे नहायत दुख है और वो कर्ब व अज़ियत का शिकार है। इंसानी हुकूक़ की इतनी ज़्यादा पामाली पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान का हर हवाले से घुमा फिरा के ही तज़किरा किया और कहा कि उन्हें जो खाना जेल में दिया जा रहा है वो खाना है जो लोग पेट भरने के लिए सिर्फ खा लेते हैं। मसलन मिर्चों की पूरी फैमिली पका के उन्हें दी जा रही है, लाल मिर्चों के पाउडर का हलवा उन्हें दिया गया, हरी मिर्चों की चटनी दी गई, और वो जो गोल गोल लाल मिर्च होते हैं ना, जिसके बारे में वो पहेली मशहूर है कि मखमल के बटुए में उई उई के बीज, तो वही उई उई के बीज वाला जो मिर्च है, गोल वाला लाल वाला, उसको फ्राई कर के प्याज के साथ और आलू के साथ दिया गया, क्रिस्पी बना के, जिसे देख के मुंह में पानी तो आ जाता है लेकिन मैदे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। और यही हुआ। उन्हें ये भी इल्म था कि खान ने गुज़िश्ता दिनों पहले की बासी पड़ी हुई रोटी, बल्कि रखी हुई रोटी को पानी में डुबो के खा लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सालन में मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उस शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो जेल में मिर्चों का सालन, मिर्चों का हलवा और मिर्चों की चटनी और फ्राई मिर्च खा रहा है, इसलिए कि वो ये याद कर लेता है कि वो जिस सरज़मीन पर है और वो जिस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता है वहाँ बेशुमार लोग सुबह यही खाते हैं, लाल मिर्चें पानी में घोल के और उसे सूखी रोटी के साथ जो रात की रखी होती है डुबो के खा लेते हैं। और उसे ज़रा भी एहसास नहीं है, ज़रा भी ख्याल नहीं है कि कल को मैं क्या खाता था और आज क्या खाता हूँ। उसे बस ये ख्याल है कि मेरे मुल्क के बेशुमार लोग
जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कल उनके अच्छे दिन आएंगे, वो इसी तरह का खाना खाते हैं। मेहनत व मशक्क़त के बाद उन्हें बासी रोटी या सूखी रोटी या कुछ आटा मैसर होता है और उसके बाद वो उसे पानी में लाल मिर्चें घोल के टेस्ट के लिए खा लेते हैं। फवाद चौधरी को इन तमाम बातों का बहुत दुख है, क्योंकि वो उनके साथ कई बड़े बड़े खानों में शरीक हुए हैं। सादगी खान की तो और है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके घर जो जाता है वो उन्हें सवाए एक गिलास पानी के और कुछ नहीं पूछते। चाय वाय सब बंद हो गई थी। वो तो इसलिए नहीं पूछते थे कि सब कुछ जब हम खा लेंगे तो जो दूसरे लोगों का है हिस्सा, जो आवाम का हिस्सा है, वो हमें इस तरह मुरगन खाने खाते हुए देखेगी तो उनके मुंह में से पानी आ सकता है और उन्हें मिल तो सकता नहीं है। उन्होंने ये सब चीज़ें बंद करवाई थी और आज फवाद चौधरी को इन्हीं बातों का दुख है कि उन्हें ये ग़ज़ा जेल में नहीं मिल रही है। इमरान खान को मुरगन खाने जिसका चर्चा किया जा रहा है कि हम उन्हें फ्राई मुर्ग और भुनी हुई मुर्ग और नान ये सब दे रहे हैं और जो वो खाना मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, उन्हें ये मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर उन्हें ये सब कुछ सहूलियात देनी होती तो उन्हें जेल में क्यों बंद करते। उन्हें तो जेल में रखा ही गया है सिर्फ खौफ की वजह से। उसके नाम का खौफ है, उसके वजूद का खौफ है। ये लोग भूल गए हैं कि अवाम शख्सियात को ज़िंदा रखती है। जब भुट्टो आज तक ज़िंदा है तो इमरान खान क्यों नहीं रहेगा। फवाद चौधरी जिन दिनों इन तमाम मामलात से कट के रहे तो दरअसल वो उन दिनों को याद कर रहे थे जो बड़ा फास्ट था और जिसमें वो बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत मसरूफियात थी उनकी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी इतनी बेइज्जती होगी। उन्हें बचने के लिए, ख़ुद को महफूज रखने के लिए दौड़ भी लगानी पड़ेगी। पता नहीं उन्होंने अमली ज़िंदगी में कभी कोई दौड़ लगाई भी हो कि नहीं। सूरत हाल जो हो गई है, जो उन्हें माजी याद आ रहा है, उसमें वो भी शेर याद आ जाता है हमें। मुर्शिद वो शख्स मेरी मोहब्बत था उन दिनों, मुर्शिद वो शख्स मेरी मोहब्बत था उन दिनों, मुर्शिद मैं जिन दिनों में बहुत मालदार था। बस बात यही है कि उन्हें वक्त नसीब है और वो अपने ख़ानदानी ज़राए से मेल मुलाकात करते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा जो उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ी वो इश्क़ इमरान में, यानी कि उन्होंने किसी मीटिंग में नाम ले लिया था कि वहाँ ये मसाइल है और उनके साथ ये हो रहा है, और दबे लफ्ज़ों में नहीं, उन्होंने बहुत सारे अफराद के सामने ये बात की थी। वो मुलाकातें जो थी बड़ी पाए की मुलाकात थी, उनमें एम्बेसडर्स भी थे और कुछ गैर मुल्की मेहमान भी थे, जहां उन्होंने ये तस्करा किया। और ये बात जब हम तक पहुंच गई तो उन ज़राए तक क्या नहीं पहुंचेगी जो उन्हें तौलिए की टोपी उड़ाकर ले गए हैं। कुछ कह नहीं सकते कल उन पे और कौन कौन से केस बनाए जाए। इमरान खान पे जब 200 केसेस हैं और बेसरों पाया है तो एक केस और लिख के रख लीजिए, वो आएगा। वो ये कि इसका जो ये फवाद चौधरी है ये इंसानी हकूक़ की बात कर रहा है। यहाँ तो जानवरों को दीदार के हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, जानवर अपने मालिक के दीदार से कासिर हैं। इमरान खान ने घर में जो मोटे ताज़े कुत्ते पाल रखे हैं, उन कुत्तों ने अभी तक अपने 90 दिन से अपने मालिक का दीदार नहीं किया। ये केस भी बनाया जाएगा, क्योंकि जहाँ जब कुछ नहीं होता है तो इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं बग़ैर सर पैर के, जिसका कोई वजूद नहीं होता। कुत्तों का जो ये मसला है इमरान खान के कि वो अपने आका का दीदार नहीं कर पाए हैं 90 दिनों से, तो उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा, क्योंकि वो जानवर है। उन्हें जिसने पाला है वो उसके सुबह शाम पैर चाटते हैं और उनकी गुर्बत में रहते हैं। जानवर इंतज़ार करते हैं और दरवाजे पे बैठे रहते हैं। 90 दिन से इमरान खान के कुत्तों ने तो उसे देखा नहीं है। उसको तो उसके चेहरे को, उसके नाम को आवाम से दूर रखने के लिए कहा गया है, आवाम की याददाश्त से मिटाने के लिए कहा गया है। लेकिन हर शख्स की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं होती कि वो भूल जाए। लोग तो अब सोशल मीडिया पर पूरी पिछली तारीख़ निकाल के रख देते हैं। ये लो, ये हुआ था, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। बस यही है कि इससे पहले की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो फवाद चौधरी के वो वाले केसेस थे जो गलत बनाए गए, लेकिन असल जो बात आई है सामने वो यही आई है। इन पे ये इल्ज़ाम आयद हो गया है कि इन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं। हमने कहा भाई उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकातें की होंगी, आपको इससे क्या है। जब आपने उन्हें फारिग कर दिया है, सब कुछ उनकी एक्टिविटी ख़त्म करवा दी है और उन्हें ज़बरदस्ती एक रास्ते पे गामज़न कर दिया है,
تو وہ اپنے دوستوں سے ملاقات تو کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ دوست نہیں تھے، یہاں پرانی محبت کا ذکر ہوا ہے، باقاعدہ نام لیا گیا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کھانوں کے حوالوں سے بات کی گئی ہے کہ انہیں لال مرچوں کا حلوہ کھلایا جا رہا ہے۔ وہ بھی انکار نہیں کرتا ہے دوستوں کھانے سے کچھ بھی، کبھی پانی میں سالن ملا کے کھا لیتا ہے، کبھی روٹی ڈبو کے توڑ کے پانی میں کھا لیتا ہے۔ جو لال مرچوں کا حلوہ ہے اسے ٹمیٹو کیچپ کی طرح نان پہ لگا کے کھا لیتا ہے، وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ آئیے ہم بھی آپ بھی جو بھی صورتحال ہے اس پہ شکر ادا کریں، لیکن اپنے حالات کو آئندہ کے لیے مزید بہتر بنانے کے لیے تگ و دو اور فکر و تردد ضرور کریں۔ تمام الہامی کتابوں میں انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اس دعوت کو قبول کیجیے۔